भारत जब जब शक्तिशाली रहा तब भारत ने दुनिया में व्यापारी भेजे, सारी दुनिया में हमारे व्यापारी गए। समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाला हमारा देश था। अगस्त से समुद्र से व्यापार हम कर रहे हैं। राजा राजेंद्र चोला ने पूरे के पूरे चाइना सी जिसको आज करते वो हिंद महासागर पर उनके नेवी शब्द ही नाव से आया है। नेविगेशन शब्द ही नाव गति से आया है। संस्कृत के नाव गति से नेविगेशन शब्द आया। वो इतना बड़ा व्यापार करने वाला देश सारी दुनिया में व्यापारी नहीं कहा गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व बाजार नहीं बनाया हमने। हमारे व्यापारी भी जहां गए वहां उन्होंने संस्कृति फैलाई। इसलिए आज इंडोनेशिया में 35 करोड़ मुसलमान होते हुए भी उसके और हवाई सेवा का नाम है गरुड़ एयरवेज। मुसलमानों का देश है। दुनिया में इतने मुसलमान और सर्वाधिक आबादी वाला देश है, लेकिन उसकी 20,000 रुपया, उनकी करेंसी भी रुपया है, प पे 2 मात्रा है। उनके 20,000 रुपये का और जो नोट है उसके ऊपर गणेश जी छपे हुए हैं। यह हमारे व्यापारियों ने फैलाई हुई संस्कृति है। भारत ने व्यापार भी किया तो अध्यात्म और धर्म को फैलाया। कंबू व्यापारी था, कपड़ा लेकर के जाता था। जहाज खराब हुए, एक द्वीप पर रुकना पड़ा। बताया कि इस द्वीप पर जो रहते हैं वनवासी लोग, वो महिलाओं का राज्य, मातृसत्ताक है, और वहां की रानियां और जहर बुझे तीरों से स्वागत करती है। वहां मत जाना। अब क्या करें, नाव खराब हो गई, ठीक करने तक तो जाना ही पड़ेगा। गए तो सफेद कपड़े का थान हाथ में लेकर के कंबू गए। पेड़ों के पीछे खड़े होकर के वो रानी और उसकी सारी महिलाओं की सेना जहर बुझे तीरों से स्वागत करना चाहती है। हाथ में सफेद लहराता हुआ कपड़ा देख करके, पहली बार कपड़ा देखा था, कपड़ा पता ही नहीं, निर्वस्त्र थे। कपड़ा देख करके लगा और इनके चेहरे के भाव से लगा नहीं ये तो युद्ध करने नहीं आए, ये तो कोई अस्त्र नहीं है। रुक गए, ये पास में गए, इनके प्रेम से वो इनके साथ हो गए। कंबू ने वहां सबको वस्त्र पहनना सिखाया। आज उस देश को कंबोडिया कहते हैं, कंबुज प्रदेश। भारत का स्वधर्म है, धर्म भारत का प्राण है। और इस बात में एक बात ये याद रखना, इसलिए भारत जहां जहां पर गया वहां उसने कन्वर्ट नहीं किया किसी को, वहां की परंपराओं को समाप्त नहीं किया, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिना कहने वाला द्वेष यह जानता है कि जैसे मेरा स्व है इसलिए वैसे प्रत्येक का स्व है। वो प्रत्येक को अपने स्व के साथ विकसित होने का अवसर देता है। ये स्वदेशी इकोनॉमिक्स है। सारे विश्व को मेरा ही मॉडल मानना पड़ेगा, ये अमेरिकन मॉडल है। वन साइज फिट्स ऑल, ये अमेरिका का मंत्र है। नीति आयोग जब बना तब नीति आयोग के जो बनने का अभिलेख है, जिस संहिता से, जिस मैंडेट से नीति आयोग बना, उसमें एक महत्वपूर्ण वाक्य ये है कि विश्व को पता चल गया है कि अब एक आकार में सबको नहीं नापा जा सकता, इसलिए प्रत्येक को अपने अपने प्रकार से विकसित होने देने के लिए नीति बनाना, ये नीति आयोग का काम है। ये भारत की विश्व दृष्टि है, इसलिए भारत विश्व गुरु है।